नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म की जिसमें सिर्फ सिनेमा नहीं, आपकी सोच को ही बदल रख दिया। जैसे कि हमने पहले ही देख चुके हैं, तारे ज़मीन पर कितनी सुपर डुपर हिट थी। और क्यों थी? क्योंकि जो आमिर खान ये जो मूवी लेकर आए थे, इसमें एक इतना इमोशनल टच था जिसने बच्चों के ज़िंदगी को बदलाव लाने के लिए एक नई सोच दी। जैसे कि हमारा समाज उनके बारे में सोचा करता था, अब उनकी जो सोच है उसको एक नया विज़न मिला है। और किसकी वजह से? तारे ज़मीन पर। तो ये जो मूवी थी अपने आप में ही एक कह सकते हैं मिरेकल थी। अब जो आमिर खान एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं सितारे ज़मीन पर, वो है तारे ज़मीन पे जो हम लोग देख चुके हैं, और अब है सितारे ज़मीन पे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये फ़िल्म कितना रंग लेकर आएगी, समाज को कितना बदलेगी, ज़िंदगी में कितना बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। तारे ज़मीन पर जब हमें एक नया नज़रिया दिया था एक छोटे बच्चे ईशान अवस्थी ने, उसके ज़रिए हमें दिखाया गया था कि हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, हर बच्चे का अपना एक उसके अंदर कलाकार छुपा होता है, उसका एक इंटरेस्ट होता है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, और हर किसी के अंदर टैलेंट होता है। हर एक बच्चा स्टार होता है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। और ज़मीन पर ही, यानी सितारा है बस ज़मीन पर, यानी तारे ज़मीन पर मतलब क्या था कि ज़मीन पर ही हर एक बच्चे के अंदर एक स्टार छुपा हुआ है। तो ये ईशान अवस्थी के ज़रिए इस फिल्म से हमें पता चला और लोगों की सोच बदली। इस फिल्म में भी एक समस्या पर ध्यान दिलाया गया है जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसके बारे में उस वक्त ज़्यादातर लोगों की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जो का सिचुएशन है तो कुछ लोग जानते भी होंगे। लेकिन आमिर खान ने जो इस मूवी को दिखाने की कोशिश करी है और दर्शिल सफारी ने मिलकर इनके साथ काम किया है, मतलब इन्होंने एक कहानी दिखाई है जिसमें स्कूल, माता पिता और शिक्षकों सभी की आंखें खोल दी हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाने की ज़रूरत करी है कि जो चीज़ हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं। जैसे ईशान की कहानी से हमने सीखा था कि हर बच्चा जीनियस नहीं होता, लेकिन हर बच्चा स्पेशल होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कैसे देखते हैं, उसका जीनियस वाला जो पार्ट है वो हम कैसे देखते हैं और उसको बाहर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों के जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हमें तारे ज़मीन ने दिया। माता पिता की जो एक इमोशनल टच था वो दिखाया गया। इस फिल्म ने एजुकेशन को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक इमोशनल बनाया और एक नई उड़ान को मतलब लेकर आया। लेकिन सितारे ज़मीन पर अब किसी पर फोकस है तो किस पर है? आमिर खान फिर से लौट रहे हैं एक ऐसे मिशन के साथ जो इसका नाम है सितारे ज़मीन पर। दैट मीन्स के ये एक मनोरंजन से भरी होगी। जो तारे ज़मीन पर थी वो भावात्मक थी, यानी इमोशनल टच था, और जो सितारे ज़मीन पर है ये मनोरंजन यात्रा होगी, यानी आपको एक संदेश तो देगी और इतना गहरा कि आप सोचेंगे कि हमने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा। इस बार कहानी किस पर आधारित होगी, सोचो। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो आमिर खान इस बार लेके आ रहे हैं मूवी, वो भी स्पेशल है और बच्चों का एक ग्रुप है इस कहानी में। उसमें ईशान अवस्थी थे, एक बच्चे के नज़रिए के थ्रू उन्होंने दिखाया था, सबका नज़रिया बदला। लेकिन इसमें स्पेशल बच्चों का ही ग्रुप है और रियल बच्चों का ग्रुप है जो वो खुद स्पेशल बच्चे हैं। यानी सबसे ज़्यादा इसमें एक जो बात है आमिर खान जो लेकर आए वो रियलिटी को दिखा रहे हैं, ट्रू स्टोरी दिखा रहे हैं, एक समाज को एक ऐसा आईना दे रहे हैं कि जिससे कि आने वाली सिचुएशन में बहुत बदलाव किया जा सकता है। लेकिन नज़रिया बदलना होगा। अगर ये मूवी मतलब इस तरीके की है तो ज़रूरत है कि हम सबको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। ये बच्चे सिर्फ समस्या नहीं होंगे, ये बच्चे भी चैम्पियन बन सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड हो रहे हैं आज के टाइम में आप देखते हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर इस पे हम फोकस करते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ एक रिज़ल्ट निकल के आ सकता है, पॉजिटिविटी निकल के आ सकती है। तो ये फ़िल्म का जो मेन मकसद है वो क्या है? मतलब इंक्लूजेशन कह सकते हैं, यानी इसका जो एम्पावरमेंट है या समाज की सोच को बदलना, वो सबसे मेन पॉइंट है। तो एक किसान ही नहीं, पूरी टीम होगी इस बार, स्पेशल चाइल्ड है ये सारे, और ये दुनिया को दिखाएगी कि
सीमा सिर्फ हमारी सोच में होती है, यानी लिमिटेशन हमारी सिर्फ थिंकिंग की हो सकती है, हमारी सोच की हो सकती है। लेकिन जैसे कि नॉर्मल या एबनॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी कोई क्षमता नहीं होती। आप तय नहीं कर सकते कि ये स्पेशल चाइल्ड है, ये यही काम कर सकता है, इसको ये काम नहीं देंगे। तो ये वाली जो सोच होती है, जैसे हम लिमिट बना देते हैं ना, जैसे सीमा तय कर देते हैं, ये हमारी सोच है। तो ये इस फिल्म के ज़रिए दिखाया गया है, दुनिया को दिखाएगी कि किसी की कोई लिमिट नहीं होती, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर वो नॉर्मल चाइल्ड हो। तारे ज़मीन पर माता पिता और शिक्षकों को बदला था, लेकिन सितारे ज़मीन पर शायद मे भी समाज को बदलने जा रही है। और स्पेशल बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें रियलिटी को दिखाया गया है, इसमें जो अलग नज़रिया दिखाया गया है, उन्हें दया तो मिलती है लेकिन बराबरी नहीं। हम जो समाज में आज तक देखते आ रहे हैं, तो उनको भी बराबरी का लेवल मिलना चाहिए, उनके लिए भी वर्क होना चाहिए, उनका लिए भी दया को सम्मान में बदला जाए। सहानुभूति दिखाने में कोई समझदारी नहीं, लेकिन उनको सम्मान देने में समझदारी है। तो वो कैसे बदला जाए, वो सितारे ज़मीन पर शायद हमें समझा पाए। तो ये मूवी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे तो आपको शायद ये भी पता चले कि बच्चों को नहीं, समाज को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि नज़रिया किसी एक इंसान का समाज को नहीं बदल सकता। जब समाज में जब बदलाव होगा, जब हम सभी अपनी सोच बदलेंगे, किसी एक के सोचने से कुछ नहीं होगा। तो ये फिल्म ऐसे होने वाली है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सिखाएगी। और हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में एक सितारा होता ही है, तो चाहे वो स्पेशल है या फिर वो नॉर्मल है। हम केवल क्या एक लेवल लगा के उसको नहीं रोक सकते, और उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको हमें उस पर काम करना ज़रूरी है। तो आमिर खान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो दिल की से बात करते हैं, दिल को छू लेते हैं, और हमेशा समाज के अंदर वो चीज़ लेकर आते हैं जो शायद ही कुछ लोगों ने कभी उस पर ध्यान दिया होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक और ज़िंदगी बदलने वाली फ़िल्म के लिए? कमेंट करके बताइए आपको तारे ज़मीन पर से जो सीख मिली थी वो क्या थी, और सितारे ज़मीन पर से क्या आप उम्मीद रखते हैं। यानी इस फिल्म में जो स्पेशल रियलिटी दिखाई गई है, स्पेशल ग्रुप बच्चों की जो वो काम करने वाले हैं, और जो कॉमेडी होने वाली है, और जो आपको इसके अंदर सीखने को मिलने वाला है, वो किस तरीके का होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही सोच बदलने वाली वीडियो के लिए मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी एक सितारे हैं, स्टार हैं, चमकते रहिए हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।